गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं 9 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी। फ्रेंड्स, कभी भी आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किससे ये नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है ना? तो आप हमेशा कोशिश करते रहिए। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, चीन से सेना हटाने के बाद भारत ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है? त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। भारत ने 8 नवंबर से एक महत्वपूर्ण त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पूर्वी मोर्चे पर सैन्य तैयारी को मजबूत करना है। यह 10 दिन के लिए अभ्यास पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचोक सहित प्रमुख टकराव बिंदु पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाल ही में हुई आपसी के बाद हो रहा है, और यह भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पूर्वी प्रहार अभ्यास को 8 नवंबर 2024 को लॉन्च किया है और 10 दिन के लिए इसका कार्यक्षेत्र है व्यापक त्रिसेवा सैन्य अभ्यास के लिए। इसका उद्देश्य है परिचालन तालमेल को बढ़ाना और युद्ध की तैयारी का आकलन करना। भारतीय वायुसेना उपयोग किए गए कुछ विमान सुखोई 30, MKI और राफेल लड़ाकू विमान का यूज हुआ है। C-130J सुपर, हरक्यूलिस परिवहन विमान, विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग भी हुआ है। वायुसेना अड्डे सक्रिय कोलकाता, हरसिराम, पानागढ़ और कलाईकुड़ा। कुछ संयुक्त अभ्यास हैं। युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अस्त्र हिंदवास, बांग्लादेश और भारत के बीच हुए वाले कुछ युद्ध अभ्यास हैं। बांग्लादेश के साथ संप्रीति, चीन के साथ हैंड इन हैंड, फ्रांस के साथ शक्ति, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्तयक, किर्गिस्तान के साथ खंजर, मालदीव के साथ एक्वेरिन, मंगोलिया के साथ नोमडिक एलिफेंट, म्यांमार के साथ इम्बैक्स, नेपाल के साथ सूर्य किरण, ओमान के साथ अल नागाह, रूस के साथ इंद्र, सेशल्स के साथ लामित्यो, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, थाईलैंड के साथ मैत्री, ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार भी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ही हुआ है। कुछ युद्धाभ्यास भी है। मालाबार जो युद्धाभ्यास है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच। लॉ पेरिस भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम के बीच। समुद्री ड्रैगन भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया के बीच। कोकण भारत, ब्रिटेन के बीच। एम और एमडेक्स भारत, आसियान देश के बीच। ब्राइट स्टार भारत, 34 देश के बीच। सेल्वेक्स भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, एलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्री शक्ति भारत, इंडोनेशिया के बीच। अल मोहद, अल हिंद भारत, सऊदी अरब के बीच। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात त्रिपक्षीय अभ्यास भारत, फ्रांस, यूएसए के बीच। भारत, फ्रांस, यूएसए त्रिपक्षीय। पैसेक्स फ्रांस, भारत, यूएसए के बीच। कोमोडो भारत, संयुक्त के बीच, 36 देशों के बीच, है ना। मानवीय सहायता और आपदा राहत तथा खोज एवं बचाव ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान से भारतीय नागरिकों की निकास के लिए। लाल सागर में ऑपरेशन करुणा म्यांमार को मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए। रंगून म्यांमार में। ब्रह्मपुरम अग्निशमन सहायता ब्रह्मपुरम ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र में अग्निशमन प्रयासों में स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए। कोच्चि भारत में। क्रांति महोत्सव जो सहयोगी सेवा के साथ एकीकृत अभ्यास। क्रांति महोत्सव एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, फायर एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलट, चक्र दृष्टि एयरक्राफ्ट और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। पश्चिम कमांड थिएटर हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयर स्टेशन आलिया में MiG-29 के टुकड़ी भारतीय नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमानों के साथ संयुक्त तैनाती। मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए कुछ ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया। तुर्की में भूकंप की राहत के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान भारतीय नागरिकों की सुरक्षा वापसी के लिए। ऑपरेशन संजय इजराइल गाजा में चिकित्सा और आपदा राहत के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर को किस स्वदेशी विमानवाहक पोत पर सवार होकर समुद्र में भारतीय नौसेना के जहाजों का अपना पहला दौरा शुरू किया? पोत INS विक्रांत जो विमान का नाम है ना। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर को स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर सवार होकर समुद्र में भारतीय नौसेना के जहाजों का अपना पहला दौरा किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमताओं और समुद्री कौशल का प्रदर्शन करते हुए कई उन्नत परिचालक प्रदर्शन को देखा है। INS विक्रांत डिजाइन और निर्माण पहला भारतीय निर्मित वाहक जिसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और कोचिन
सिमयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है। वैश्विक विशिष्ट दर्जा, भारत विमान वाहक पोत डिजाइन और निर्माण क्षमता वाले 6 देशों में से शामिल हो गया है। विमान क्षमता मिग 29 के, कामो 31, MH60R, ALH और LCCS सहित 30 विमान संचालित कर सकता है। इसकी क्षमता क्या है? यह स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमान के अलावा मिग 29 के लड़ाकू जेट, कामो 31, MH60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमानों की वायु शाखा का संचालन कर सकता है। यह विमानों को प्रक्षेपित करने और वापस लाने के लिए शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी पद्धति का उपयोग करता है, जिसके लिए यह विमान को प्रक्षेपित करने के लिए इसकी जब तथा इनकी रिकवरी के लिए 3 अरेस्टर वायर से सुसज्जित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सरकार ने प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को मजबूत करने और उद्देश्य सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए किसका पुनर्गठन किया है? CAC का पुनर्गठन किया है ना। पूरे भारत में प्रशिक्षुता कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद का पुनर्गठन किया है, जिसका काम मौजूदा नियमों में सुधार करना और उद्योग जगत में ऑन द जॉब प्रशिक्षण को अपनाना है। 3 साल के कार्यक्रम वाली इस पुनर्गठित परिषद का उद्देश्य प्रशिक्षुता के अवसरों को बढ़ाना और कार्यबल विकास को प्रोत्साहित करना है। अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत CAC एक वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है, जो कि अप्रेंटिसशिप नीतियों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार का मार्गदर्शन करता है। इसके लक्ष्यों में नीति सुधार, अप्रेंटिसशिप की पहुंच बढ़ाना और अधिक सुलभ नौकरियों के लिए तैयार कार्यबल बनाना शामिल है। इस रणनीति पुनर्गठन का उद्देश्य उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए अप्रेंटिसशिप ढांचे को सुव्यवस्थित करना है। भारत के अप्रेंटिसशिप पारिस्थितिकी तंत्र को इसके बड़े कार्यबल और आर्थिक विकास लक्ष्यों से जोड़ना है। कुछ पनडुब्बियां: सिंधु घोष श्रेणी, सिंधु घोष, सिंधु ध्वज, सिंधु राज, सिंधु वीर, सिंधु रत्न, सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय, सिंधु रक्षक, सिंधु राष्ट्र। शिशुमार श्रेणी, शिशुमार, संकुश, सलिक, संकुल। फ्रक्ट ट्रॉट श्रेणी, स्कॉर्पिन श्रेणी। परमाणु पनडुब्बियां: अकुल श्रेणी, चक्र, अरिहंत, आधुनिक तकनीकी पोत ATV। विमान वाहक: विक्रमादित्य, INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस देश ने पेरिस मास्टर्स फाइनल में फ्रांस के ओगो हर्बर्ट पर 6-2 से निर्णायक जीत के साथ 2024 का अपना दूसरा मास्टर्स 1000 खिताब जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेन ने। हैम्बर्ग के जर्मन टेनिस स्टार अलेक्जेंडर जेवरेन ने पेरिस मास्टर्स फाइनल में फ्रांस के उगो हर्मन पर 6-2 से निर्णायक जीत के साथ 2024 का अपना दूसरा मास्टर्स 1000 खिताब जीता है। यह प्रभावशाली जीत न केवल इंडोर हार्ड कोर्ट पर जेवरेन के प्रभावशाली फॉर्म को रेखांकित करता है, बल्कि उन्हें स्पेन के कार्लोस अलकराज से आगे निकलकर ATP दुनिया की नंबर 2 रैंकिंग में भी पहुंचाती है, जिससे इस सीजन में शीर्ष खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। जेवरेन के कैरियर मास्टर 1000 खिताब, कुल 1000 खिताब जीता है। 1000 खिताब में से कुल 7 खिताब जीते इन्होंने, है ना। 2024 में पेरिस मास्टर्स हम्बर्ट को हराया था, इटालियन ओपन जेरेन को हराया था। 2021 में मैड्रिड ओपन में मेटेओ बैटरिन को हराया, सिनसिनाटी ओपन आंद्रे रुबलेल को हराया। 2018 में मैड्रिड ओपन डोमिनिक थिएम को हराया। 2017 में इटालियन ओपन में नोवाक जोकोविच को हराया। कैनेडियन ओपन में रोजर फेडरर को हराया। पेरिस 2024 ओलंपियाड में भारतीय पदक विजेता अवनी लेखरा शूटिंग में महिला में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्वर्ण पदक जीता। मोना अग्रवाल ने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कांस्य पदक जीता। प्रीति पाल ने 100 मीटर T35 कांस्य पदक जीता। मनीष नरवाल शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल SH पुरुष रजत पदक जीता इन्होंने, पुरुष में, है ना। रूबीना फ्रांसीसी शूटिंग महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कांस्य पदक जीता। प्रीति पाल एथलेटिक्स महिला में 200 मीटर 735 कांस्य पदक जीता। निषाद कुमार एथलेटिक्स हाई जंप T47 रजत पदक जीता, पुरुष में, है ना। योगेश कथुनिया एथलेटिक्स पुरुष डिस्क थ्रो F56 रजत जीता। नीतीश कुमार बैडमिंटन खिलाड़ी
एकल SL3 स्वर्ण पदक जीता। थुलासिमाथी मुरुगसेन बैडमिंटन खिलाड़ी है, एकल SU5 रजत पदक जीता इन्होंने। मनीषा रामदास बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्होंने कांस्य पदक जीता एकल SU5 में। सुहास यथिराज बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्होंने रजत पदक जीता। राकेश कुमार या शीतल देवी आर्चरी मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन कांस्य पदक जीता। सुमित अंथिल एथलेटिक्स खिलाड़ी है, पुरुष का जेवलिन थ्रो स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। नित्या श्री सिवान बैडमिंटन खिलाड़ी है, महिला एकल 5SH6 कांस्य पदक जीता इन्होंने। दीप्ति जीवनी जी एथलेटिक्स खिलाड़ी है, 400 मीटर T20 कांस्य पदक जीता इन्होंने। मरियप्पन थंगावेलु एथलेटिक्स खिलाड़ी है, ऊंची कूद T63 कांस्य पदक जीता। शरद कुमार एथलेटिक्स खिलाड़ी है जो ऊंची कूद में रजत पदक जीता। अजित सिंह एथलेटिक्स खिलाड़ी है, भाला फेंक में रजत पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स खिलाड़ी है, भाला फेंक में कांस्य पदक जीता। सचिन खिलाड़ी एथलेटिक्स खिलाड़ी है, रजत पदक जीता इन्होंने। हरविंद सिंह तीरंदाजी में पुरुष इंडिविजुअल रिकवर ओपन स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। धर्मवीर एथलेटिक्स खिलाड़ी है, क्लब थ्रो स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। प्रणव सुरमा एथलेटिक्स खिलाड़ी, पुरुष क्लब थ्रो रजत पदक जीता। कपिल परमार जूडो 60 किलोग्राम कांस्य पदक जीता। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स खिलाड़ी है, हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता। होकाटो होतोजे सेमा एथलेटिक्स खिलाड़ी है, कांस्य पदक जीता। सिमरन एथलेटिक्स खिलाड़ी है, 200 मीटर T12 कांस्य पदक जीता। नवदीप सिंह एथलेटिक्स खिलाड़ी है, भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस देश में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है? यह है ऑस्ट्रेलिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑस्ट्रेलिया नवंबर से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। यह प्रस्तावित प्रतिबंध इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों को लक्षित करता है जो युवाओं में शारीरिक छवि संबंधित चिंताओं, साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे कि विभिन्न मुद्दों से जुड़े हैं। हालांकि यह प्रतिबंध इंटरनेट एक्सेस को अवरुद्ध नहीं करता, लेकिन इसका उद्देश्य युवा दिमाग पर इन प्लेटफॉर्म के हानिकारक प्रभाव को कम करना है। हालांकि सवाल बना हुआ है, क्या यह उपाय बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाने में कारगर होगा? अगला क्वेश्चन हमारे पास, विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। विश्व रेडियो दिवस 8 नवंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो 1895 में विल्हेम कॉनराड द्वारा एक्सरे की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में रेडियोग्राफी और रेडियोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। निदान उपचार योजना और रोगी देखभाल में उनके महत्व को उजागर करना है। विश्व रेडियो दिवस 2024 इस परंपरा को जारी रखता है, तकनीकी प्रगति और दुनिया भर के रेडियोलॉजी पेशेवरों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करता है। 8 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व रेडियो दिवस विल्हेम कॉनराड के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 1985 में एक्सरे की खोज की थी। 2024 में इसकी थीम है रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। रोगी देखभाल में रेडियोग्राफरों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में रेडियोलॉजी के महत्व पर प्रकाश डालती है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, ऑल सेंट्स डे, आंध्र प्रदेश दिवस, हरियाणा दिवस, कर्नाटक दिवस, केरल दिवस, मध्य प्रदेश दिवस, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पंजाब का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इन राज्यों के स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 2 नवंबर को पारुमला पेरुनल ऑल सोल्स डे, ये ऑल सोल्स डे 1 नवंबर को भी और 2 नवंबर को भी मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलफिश दिवस, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व सैंडविच दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, मेलबर्न कप दिवस, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का जन्मदिन भी 5 नवंबर को मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, सीवी रमन जयंती 7 नवंबर को मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, विश्व शहरीकरण दिवस भी मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस और करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन भी 9 नवंबर को आज ही के दिन हुआ था। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 9 से 15 सप्ताह तक चलेगा, है ना। तो ये जो उत्तराखंड की स्थापना भी 9 नवंबर को हुई थी। आज
उत्तराखंड दिवस है। 10 नवंबर को शांति व विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस, विश्व परिवहन दिवस भी 10 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस भी 11 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को। 14 नवंबर को विश्व प्रयोज्यता दिवस, विश्व उपयोगिता दिवस, बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू जयंती पर हम मनाते हैं। 14 नवंबर 2024 को 24 जो है झारखंड स्थापना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उत्तराखंड दिवस, अच्छा 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस और 15 नवंबर को झारखंड दिवस। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 नवंबर को 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस, अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व नमस्कार दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। थैंक्सगिविंग 23 नवंबर को। लचित दिवस 24 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। संविधान दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस, ये जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एगुआर दिवस 29 नवंबर को। सेंट एंड्रयूज दिवस 13 नवंबर को। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में CJI चंद्रचूड़ ने आखिरी वर्किंग डे पर कितने मामलों की सुनवाई की? 50 मामलों की सुनवाई की। कितने मामलों की? 50 मामलों की। जस्टिस चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को बतौर सिटिंग जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए गए थे। अपने कार्यकाल में CJI चंद्रचूड़ 1274 बेंचों का हिस्सा रहे। उन्होंने कुल 612 फैसले लिखे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में CJI चंद्रचूड़ ने सबसे ज्यादा फैसले लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विमान सेवा की। कहां से विमान सेवा जो है कहां से शुरू हुई है? दिल्ली से पिथौरागढ़। कहां से शुरू हुई है? दिल्ली से पिथौरागढ़। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा की शुरुआत हुई है। उत्तराखंड का सीमित जिला पिथौरागढ़ अब हवाई मार्ग से दिल्ली से जुड़ गया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी से पहला कॉमर्शियल फ्लाइट सुबह 11 बजे पिथौरागढ़ के लिए नैनी सैनी हवाई अड्डे पर उतरा। 42 सीटों वाला विमान सप्ताह में 3 दिन दिल्ली के एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंचे? दूसरे स्थान पर पहुंचे। कौन से स्थान पर पहुंचे? दूसरे स्थान पर पहुंचे। अर्जुन के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अर्जुन के अलावा गुगेस और आनंद शतरंज लाइव रेटिंग के टॉप 10 में शामिल अन्य 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। गुगेस 2783 की एलो रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर है, जबकि आनंद 2750 की रेटिंग के साथ 10वें स्थान पर है। हालांकि अर्जुन एरिगेसी नवंबर 2024 की प्रकाशित रैंकिंग में 2800 एलो रेटिंग दर्ज नहीं कर पाए, क्योंकि वह 31 अक्टूबर से पहले ही बाहर हो गए थे। चेन्नई ग्रैंड मास्टर में रूसी ग्रैंड मास्टर एलेक्सी सरना को हराने के बाद अर्जुन दुनिया के नंबर 2 रैंकिंग पर पहुंच गए हैं और वर्तमान में उनकी एलो रेटिंग 2805.8 है। 21 वर्षीय अर्जुन एरिगेसी पिछले महीने लाइव रेटिंग में 28 एलो रेटिंग मार्क को पार करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया था। विश्वनाथ आनंद 2800 बैरियर को पार करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने। इसके अलावा अर्जुन ने भारत को 45 शतरंज ओलंपियाड में जीत दिलाने में भी मदद की। ओपन सेक्शन में भारतीय टीम का यह पहला गोल्ड मेडल था। ओलंपियाड में एरिगेसी ने 9 जीते और 2 ड्रॉ के साथ 11 में से 10 अंक हासिल किए और बोर्ड 3 पर इंडिविजुअल गोल्ड जीता। चेन्नई ग्रैंड मास्टर में रूसी ग्रैंड मास्टर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सलमान रुश्दी की किस किताब के एम्पोस्ट से बैन हटा? ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स द सैटेनिक वर्सेज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेज के इंपोर्ट्स से बैन हटा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को सलमान रुश्दी के विवादास्पद उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज पर
36 साल से लगा आयात प्रतिबंध हटा दिया है। उपन्यास पर भारत में 1998 में प्रतिबंध लगा दिया था और सरकार के आदेश के तहत किताब के आयात पर रोक लगा दी गई थी। द सैटेनिक वर्सेज उपन्यास की का हिंदी में हर शैतानी आयतें है, जिसमें रुश्दी ने एक काल्पनिक किस्सा लिखा है। इस किताब के नाम पर ही मुस्लिम धर्म के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके चलते राजीव गांधी सरकार ने 1988 में सलमान रुश्दी की इस किताब के इम्पोस्ट पर बैन लगा दिया था। भारत पहला देश था जिसने इस उपन्यास को बैन किया। किताब के इम्पोस्ट को लेकर 2019 में संदीपन खान नाम के शख्स ने एक याचिका लगाई थी। संदीपन ने कहा उन्होंने द सेटनिक्स वर्सेज किताब मंगवाई थी, लेकिन कस्टम विभाग की तरफ से 36 साल पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन के चलते बुक इम्पोस्ट नहीं हो सकी। हालांकि नोटिफिकेशन ना तो किसी अधिकारी वेबसाइट पर उपलब्ध था और न ही किसी संबंधित अधिकारियों के पास इससे जुड़े दस्तावेज मौजूद थे। सलमान रुश्दी भारतीय उपन्यास और निबंधकार है। सलमान रुश्दी का पूरा नाम अहमद सलमान रुश्दी है। इनका जन्म ब्रिटिश राज के दौरान 19 जून 1947 को मुंबई में हुआ था। सलमान रुश्दी ने पहला उपन्यास साल 1975 में ग्रीमस के नाम से लिखा था। इसके बाद सलमान रुश्दी ने द एंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, द ग्राउंड ब्रिज, हरफिटा, रोप सालिमार, द क्लाउन 2 साल 8 महीने 28 रात और क्विकसोट जैसे उपन्यास भी लिखे। सलमान रुश्दी ने तकरीबन 12 उपन्यास लिखे। सलमान रुश्दी को मिडनाइट्स चिल्ड्रन उपन्यास के लिए साल 1981 में बुकर अवार्ड मिला था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी मिल जाएगी।